तो भाई हरियाणा में एक मुद्दा चला हुआ है। मुद्दा तो क्या है, मतलब वो सिंगर है हरियाणा के, तो उनकी आपस में कुछ कंट्रोवर्सी है, कुछ उनके गाने डिलीट कर दिए गए हैं यूट्यूब से, और मतलब सब लोग उनके ऊपर वीडियो बना रहे हैं और व्यू कमा रहे हैं। मैं भी सोच रहा हूँ चलो भाई एक वीडियो हम भी बना देते हैं, शायद कुछ व्यू हमें भी मिल जाए। अब रिसेंटली देखने को मिल रहा है कि वो मुद्दा अब जातिवाद पे कुछ हो गया है, क्योंकि एक सिंगर हैं जिनके गाने बैन हुए हैं या डिलीट हुए हैं, वो ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं। दूसरे सिंगर कह लो या जिनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, झूठे हैं, बेबुनियाद हैं, या बार बार जिनका नाम घसीटा जा रहा है, वो जाट कम्युनिटी से आते हैं। तो वैसे सिंगर अपनी जगह, मैंने इसको जातिवाद से नहीं जोड़ना चाहिए, ना इसमें कुछ बोलना चाहिए ऐसा, पर लोग हैं कि मानते नहीं, लोग अपना कहीं ना कहीं से टाका इधर से फिट कर लेते हैं। पर्सनल मैं अपनी ओपिनियन मतलब अपनी राय दूं तो भाई मेरे को मतलब हरियाणवी गाने जो हैं, गाने इतने पसंद नहीं है। मैं रागनी जो है उनको ज्यादा पसंद करता हूं और उन्हीं को ज्यादा सुनता हूं, कभी भी अगर सुनने का समय मिलता है या मूड होता है तो। मेरा ये रहता है कि यार लॉजिक होना चाहिए सॉन्ग्स में। आप जो बोल रहे हो, आप जो कह रहे हो, आप जो सुना रहे हो, मतलब जो बातें चल रही हैं, जो लिरिक्स चल रहे हैं, उनका कोई मीनिंग होना चाहिए। एक सॉन्ग है हरियाणवी, मैं सिंगर का नाम नहीं लेना चाहूंगा, मतलब जिसका भी होगा यार, मतलब अक्सर सुनते हैं कि प्रशासन की खातर हम तो बन गए यम ही थे, यमदूत, मतलब ऐसा कुछ। तो मतलब एक सिंगर है वो इस तरह का गाना गा रहा है और फिर उसी गानों को दुनिया रिपीट कर रही है, रील बना रही है, या गली के छपरी लोंडे उस पर रील बना के प्रशासन की खातर बन गए हम ही यम थे। मतलब प्रशासन तो प्रशासन ही है यार, सब कुछ, मतलब आपके विधायक हो गए, पार्षद साहब हो गए, आपका मुख्यमंत्री हो गया, आपकी सरकार हो गई, आपकी पूरा पुलिस महकमा हो गया, सब चीज मिलकर प्रशासन बनता होगा, उसके ऊपर आप ही यम हो गए, मतलब प्रशासन के लिए आप यम हो गए। क्या बात है। तो ये कौन सा कल्चर है और कौन सी लैंग्वेज को आप ऊपर लेके जा रहे हो, मतलब क्या लिरिक्स हैं, मतलब भड़काऊ शब्द बोल के या कुछ भी अनाप शनाप बोल के आप सोचो कि भाई हम अपनी बोली का ऊपर उठा रहे। मेरे को इसमें कोई सेंस नहीं दिखता। एक सॉन्ग था, उसके लिरिक्स कुछ ऐसे थे कि 12 बजते ही ब्लेंडर और मतलब ड्यूटी ऑफ करे प्रशासन और फलाना ढिकड़ा, मतलब ऐसा कुछ लिरिक्स है। फिर प्रशासन को मतलब लपेट दिया, प्रशासन पास, मैं समझ में आती। तो ये यार बेतुके से कुछ लिरिक्स जोड़ के और मतलब हरियाणवी बोली और ये मतलब वही बात ना, घूम फिर के पैसा आ रहा है तो भाई हरियाणवी बोली को ऊपर उठा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। एक सॉन्ग है जो बैन भी हुआ है, जिसके ऊपर विवाद सा भी चल रहा है, और रिसेंटली जो सिंगर थे उनका गुड़गांव में शो था, शो में भी उनको पुलिस प्रशासन ने भी ये बोला कि भाई ये गाना नहीं गाना आपको, एक खटोला जेल के भीतर एक खटोला जेल के बाहर फलाना, मतलब वो खाट खटोले वाला गाना है, तो उस पे भी यही विवाद है, ठीक है ना। मतलब एक खटोला जेल के अंदर, एक खटोला जेल के बाहर, मतलब जेल एक ऐसी जगह है भाई जहां पे लोग जाते हैं तो मतलब आपने कोई पाप किया है, आपने कोई क्राइम किया है, कोई आपने बैंक लूटा है, रोबरी करी है, किसी का मर्डर किया है, मतलब कोई गलत काम किया है, तब जाके आप जेल के अंदर गए हो, मतलब आप पापी हो, आप दोषी हो। और जेल के अंदर ही आप बोलोगे हम तो भाई ठाठ से रह रहे हैं, तो ऑटोमेटिक फिर जो बाहर कम्युनिटी है, जो बाहर जनता जनार्दन है, बाहर जो लोग जी रहे हैं, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हो, तो वो क्या सीखेंगे कि जेल के अंदर तो भाई खटोले गले पड़े हमारे, मौज लेंगे, बाहर मतलब ऐस लेंगे। मीनिंग तो ये निकल गया है ना, और अंदर भी हमारे खटोला, बाहर भी हमारा खटोला, तो जो हम चाहेंगे भाई। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं भाई, मैं लिरिक्स को टारगेट कर रहा हूं। मेरे को पसंद नहीं आ रहे। आपको पर्सनल आपको गाली बकनी तो भाई कमेंट में गाली वाली बक दो, क्योंकि इससे ज्यादा आप भी कुछ नहीं कर सकते, और यही है, मतलब कमेंट में गाली बक दो और कैसे। एक था और सॉन्ग, भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान, जज कभी आओगे पसीने, मतलब जो खुद अपनी एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, तारीख भुगतने के लिए गया हुआ है कोर्ट में, जज के सामने खड़ा होगा बेचारा सा मुंह लिए हुए, वो बोल रहा है कि भरी कोर्ट में मैं गोली मार दूंगा, जज के भी पसीने आएंगे। ये सॉन्ग है हरियाणवी, आपने सुना भी होगा। मैं नाम नहीं जानता सिंगर का, कोई सिंगर होगा यार, मतलब अच्छे खासे व्यू चल रहे हैं, कमाई भी लाखों करोड़ों में उन्होंने कर ली होगी शायद, नाम फेम सब कुछ हासिल कर लिया होगा, लेकिन ये लिरिक्स हैं क्या। कोई 18-20 साल का लड़का अगर गलती से कोई गलती कर दे तो मतलब वो तो फिर इस गाने को सुन के पूरा ये हो जाए भाई साहब, जज तो कुछ होता है नहीं,
मैं ही हूं सब कुछ, मैं जाके ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मीनिंग तो यही निकलते हैं ना। अब घूम फिर के मैं अपनी आप ऊपर आता हूं भाई, मैं इन गानों को क्यों जज कर रहा हूं, या इन गानों के लिरिक्स मेरे को क्यों पसंद नहीं है, या मैं इतना ज्यादा क्यों बोल रहा हूं, वो अपने ऊपर बता देता हूं, क्योंकि तुम सोचोगे ये क्यों इतना बोल रहा है। तो लास्ट में मेरा बोलना ये बनता है, हर आदमी की एक औकात होती है यार, हर आदमी की। मैं ये गाड़ी चला रहा हूं, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, गाड़ी का पोल्यूशन भी है, इंश्योरेंस भी है, गाड़ी मेरे नाम है, आरसी भी है, सब चीजें। और मैं घर से जब चलता हूं, गाड़ी स्टार्ट बाद में होगी, पहले सीट बेल्ट लग जाएगी, सब चीजें प्रॉपर है, लाइट भी जल रही है, इंडिकेटर सब चीज ओके, साइड मिरर भी है। लेकिन रोड पे जब कहीं भी 4 पुलिस वाले खड़े होकर जब गाड़ी को हाथ देते हैं, मेरे पेट में दर्द हो जाता है, मरोड़ लग जाते हैं। मैं इतना फट्टू किस्म का इंसान हूं। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो हरियाणवी गाने हैं ना, वो मेरी पर्सनैलिटी पे सूट नहीं करते। या 2-4 पुलिस वालों को देख के मैं फट जाती, मैं पैंट में निकल जाती, मतलब वो वाला काम है कि पता नहीं क्या बोल दें, क्या टोक दे, क्या कह दे, जबकि मैं दोषी नहीं हूं। सब चीजें मेरी वैलिड है, सब चीजें प्रॉपर है, मैंने कोई सिग्नल कोई नाका नहीं तोड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी यार एक होता है ना कि अपनी औकात तो सबको पता है ना। और मैं डर की वजह से नहीं डर रहा, मैं इस वजह से डरता हूं यार, मतलब ठीक है यार, पुलिस कानून के अंदर ही तो रहना हमें इस देश में, इस दुनिया में। पुलिस कानून, सरकार, न्यायालय, ये कोर्ट, ये सब चीजें जो इनके अंदर ही तो हमको अपना जीवन यापन करना है, इससे ऊपर तो नहीं हो सकते हम। लेकिन गाने हम ऐसे गा रहे हैं, गाने ऐसे हम सुन रहे हैं कि भाई सब पुलिस प्रशासन, सब कुछ, जेल अधिकारी, ये सब चीजों से ऊपर हम, तो वो खोखली बातें हैं। लेकिन जो लड़के इनको बार बार सुनते हैं ना, वो फीलिंग ऐसे ले जाते हैं जैसे वाकई पुलिस प्रशासन, जेल, कोर्ट, सबसे ऊपर हम ही है। तो ये झूठ ना फैलाएं, कुछ ऐसी बातें बोलें यार जो काम की बातें हो। वो अलग बात है, आप लिरिक्स अच्छे नहीं लिख पा रहे हो, आपके पास में वो टैलेंट नहीं होगा, या फिर मतलब क्या बोलूं मैं, लेकिन आप सोचोगे, आप समय लोगे तो लिखोगे। आतिफ असलम है, उनके गाने मैं बहुत पसंद करता हूं। के है, डेथ कर गए हैं जो, तो उनके गाने मेरे को बहुत पसंद है। अरिजीत सिंह है, एक अपने जावेद अली साहब हैं, मतलब सिंगर बहुत सारे हैं। एक मुस्तफा जी हैं, मुस्तफा जहीद है, इमरान खान है, बढ़िया सिंगर है यार, लिरिक्स हैं वेरी गुड। मतलब यार क्या बोलूं मैं उनके तारीफ में, शब्द नहीं मेरे पास। तो वो वाकई सॉन्ग हैं जिनको आप सुनोगे ना, तो आप टेंशन में भी हो, आपके सिर में भी दर्द हो, तो वो एक टाइम के बाद में आपका सिर का दर्द जो है ना वो ठीक हो जाएगा। मोहित चौहान है, मतलब सिंगर बहुत है। तो ये है, एक वो मिश्रा जी है पाए रिसेंटली, उनके पहले भी मैं तो ये है, मतलब मैं मानता हूं यार म्यूजिक ऐसा होना चाहिए जो आपके दिमाग को, आपके हार्ट बीट को कहीं ना कहीं सुकून पहुंचाए। ऐसा नहीं कि बाजा बिल्कुल छाती फटने को हो गया, वो बाजा मैं मार दूंगा, मैं काट दूंगा, बताओ कौन मेरे आगे आ रहा है। भड़काऊ किस्म का खून में उबाल इतना मत दो यार। हर आदमी आर्मी की तैयारी नहीं कर रहा है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर पे बैठे हुए हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं। सबको ट्रैक से इधर उधर मत भटकाओ कुछ अच्छे लिरिक्स लेके आओ। तो ऐसा नहीं कि हर हरियाणा का आदमी आपके गानों को प्रमोट करेगा, आपके गानों को लाइक करेगा। अब भेड़ चाल में लगे रहो, ये गंदा ये वो, सब हो तो तुम बढ़िया ही। चलिए, यहां तक आपने मेरी बात सुनी, मेरे मतलब विचार सुने, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।